हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो सीटेट एग्जाम में फेल हो गए हैं और उसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें जो सीटेट एग्जाम में फेल हो गए हैं, किस तरीके से वो अपनी रणनीति बनाएं, किस तरीके से वो अपने टाइम को मैनेज करें, जिससे जो अगला सीटेट का पेपर होने वाला है जुलाई या अगस्त में, निश्चित रूप से दोस्तों होगा, ये फिक्स है। तो किस तरीके से हम तैयारी करें अपनी कि इस बार हम सीटेट के एग्जाम में फेल ना हो, इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, सीटेट में आखिर में इतने ज्यादा लोग फेल क्यों होते हैं। तो उसका रीजन सिंपल सा है, आप सभी लोगों को पता है। चाहे यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, हरियाणा टेट हो, पंजाब टेट हो, इन सब में आप देखते हो कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल, अगर आपने अच्छे से याद कर लिया है तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में वैसे ही देखने को मिलते हैं और आप आसानी से उनका आंसर लगा करके आ जाते हैं। चाहे आपका यूपी टेट हो, बिहार टेट, जितने भी स्टेट के पेपर्स होते हैं। लेकिन जब बात सीटेट की होती है तो सीटेट में हमें अच्छे से गहन अध्ययन करके जाना होता है, अच्छे से पढ़ करके। खासकर आपने हर साल देखा है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी से प्रश्न आते हैं। तो अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी बुक्स को नहीं पढ़ के जाओगे, अच्छे से आप सारे विषयों के क्लासेस को लेकर के नहीं जाओगे, तो आप कैसे पास होगे। तो यहाँ पर जो गलती, जो मेन क्वेश्चंस आए थे चैनल पर, मैं उसी के बारे में यहाँ पर बताऊंगी आपको। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को टाइम मैनेज करने में, क्योंकि टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है। किस तरीके से टाइम मैनेज करें कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप क्या कर पाओगे, अपने एग्जाम में टाइम को मैनेज कर पाओगे। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बुक्स अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आपको यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने कंप्लीट पूरा सिलेबस खत्म करवाया है एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट को पढ़ा करके। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे एनसीईआरटी सिलेबस, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप सर्च करोगे क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की किसी भी सब्जेक्ट की आप बुक को सर्च करोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो आपको सारा कंटेंट फ्री में मिल जा रहा है, तो अलग से आपको कहीं से कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से आप यूट्यूब की मदद से ही सारे विषयों की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और दोस्तों अब चूंकि टाइम की जो बात है, यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी बुक्स की तो आपको बता दी। अगर आपको खुद से नहीं पढ़ना अच्छा लग रहा है, आप किताब लेकर के बैठना नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। वो तो सबसे आसान है, आप किसी भी टीचर को फॉलो करो और अच्छे से उसने जिस तरीके से पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया है आप पढ़ डालिए। क्योंकि अगर आप 10 टीचर्स के चक्कर में पढ़ोगे तो इससे क्या होता है, थोड़ा आपने इनसे पढ़ा, थोड़ा उनसे पढ़ा, थोड़ा उनसे पढ़ा, इससे क्या होता है कि जो हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और हर एक टीचर अपने स्तर से पढ़ाता है, अलग अलग स्तर से पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सारे की सारी आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसीलिए केवल 1 से 2 टीचर्स को, अगर बहुत मन है तो 2 टीचर से आप पढ़िए, लेकिन उससे ज्यादा आप मत फ्लक्चुएट होइए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट कोई आपको सिखा नहीं सकता अगर आप खुद यहाँ पर ले करके नहीं बैठोगे कॉपी पेन और लगाना नहीं शुरू करोगे क्वेश्चंस को। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को खूब लगाइए, खूब लगाइए। क्योंकि जो सीटेट एग्जाम है इसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस जितना करके जाओगे, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि उन्होंने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सही समय पर सॉल्व किया, यानी कि 2.5 घंटे में पेपर को सॉल्व कर लिया, अच्छे से इतना प्रैक्टिस कर लिया। हर दिन जब उन्होंने एक सेट लगाया तो उन्होंने देखा कि जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज हो जा रहा है। तो इससे ये लाभ हुआ कि एग्जाम में जब वो देने गए एग्जाम को, तो अच्छे से उन्होंने फर्स्ट पेपर भी अच्छे से दिया, सेकंड पेपर भी अच्छे से दिया। तो ये सारी चीजें आपको अभी से मैनेज करके चलना होगा समय को आपको। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, ये सारी चीजें तभी सही हो पाएंगी जब आप अभी से मेहनत करना शुरू करोगे अपने सीटेट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपको मैंने जो मेन चीज बताई वो बताया कि एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते तो आप दूसरे टीचर्स की मदद लीजिए। इसके अलावा आप अपने टाइम को मैनेज करिए। जितने अच्छे से आप टाइम को मैनेज करेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए सीटेट एग्जाम को निकालना। सारे सेक्शन आप अच्छे से करोगे एग्जाम में तो निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और सबसे आसान चीज है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपके खुद के अपने प्रदेश का एस्टेट का एग्जाम हो, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत आंसर किसी का लगा दिया है तो भी आपके जो मार्क्स हैं वो कटते नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू करिए, अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाना शुरू करिए। क्योंकि अगर आप मैंने बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को देखा है जिनका 1 बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला,
तीसरी बार जब उनको पढ़ने को कहा जाता है तो उनके अंदर एक हेजिटेशन महसूस होती है उनको, या फिर वो इरिटेट हो चुके होते हैं पढ़ पढ़ करके। तो एक बार आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आपका निकल जाए, फिर दोबारा आपको सीटेट का एग्जाम ना देना पड़े। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छे से आप मेहनत कर लीजिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, आपको सारे डाउट्स को मैं फिर से क्लियर करूंगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपके जो मेन पॉइंट्स थे उनके बारे में बात कर लूं, क्योंकि सीटेट का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सीटेट का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे तो फिर आप SSB के जो फॉर्म होते हैं, जो दिल्ली टीचर्स के फॉर्म होते हैं, वो आप फिल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप KBS का फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप अदर स्टेट में जो वैकेंसीज आती हैं उसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछते रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और रेनू मैम को ऐसे ही ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।